Hey, it's me सनी एंड यू आर वाचिंग द सनी स्टोरीज। आज की जो केस है टावरी से रिलेटेड है। वैसे तो आपने बहुत से ऐसे केस देखे होंगे जहाँ पे दहेज के लिए जला दिया गया हो, उसे दफना दिया गया हो, उसे मतलब हर रोज़ टॉर्चर किया जा रहा हो। वैसे बहुत सारे आपने आज तक दहेज के मामले से जुड़े केस देखे होंगे और पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे, जो कि बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। दहेज के केस में अक्सर लड़कियाँ, महिलाएँ ही सबसे बड़ा शिकार होती हैं, क्योंकि उन्हें ही प्रताड़ित किया जाता है डाउरी के लिए। दहेज के लिए पागल मानसिकता के लोगों के घर में शादी कभी नहीं करनी चाहिए। आपको इस वीडियो से, इस कहानी से पूरी समझ आ जाएगी, इसलिए आज इस कहानी को अंत तक देखते रहना। ये बात है उत्तर प्रदेश के बरेली की, अभिनव तिवारी की, जो सिल्वर स्टेट कॉलोनी के रहने वाला होता है। अभिनव तिवारी, उसका एक ख्वाब था कि वो फौज में भर्ती हो, वो वर्दी पहने, और इसके लिए काफ़ी ज़ोरों ज़रूरत से मेहनत किए जा रहा था। पढ़ाई लिखाई पे फोकस था, फिजिकल एफर्ट्स लगाए जा रहे थे। वो अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। उसे बस एक ही सपना था, जो वो वर्दी पहनना चाहता था, फौज में भर्ती होना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था। और एक दिन ऐसा भी आता है जब अभिनव फौज में भर्ती भी हो जाता है, सीआरपीएफ के जवान बन भी जाता है। अब अभिनव तिवारी अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हो चुका था, वो अपनी लाइफ में मकसद में कामयाब हो चुका था। अब उसके लिए उसके माँ बाप लड़की ढूंढने शुरू कर दिए, क्योंकि हर किसी को लाइफ में एक जीवन साथी चाहिए ही होता है, इसलिए उनके माँ बाप ने उसके लिए लड़की ढूंढने स्टार्ट कर दिए। और तभी अभिनव तिवारी के परिवार वालों को एक परिवार मिलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर इलाके के रहने वाले होते हैं। पिता श्री सुधीर कुमार त्रिवेदी, उनकी बेटी अंजलि कुमारी से अभिनव तिवारी की शादी फिक्स कर दी जाती है, और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। दोनों अच्छे तरह से अपने लाइफ में हंसी खुशी रह रहे होते हैं। अभिनव तिवारी की ड्यूटी राजस्थान के अजमेर में लगी हुई थी। अभिनव तिवारी शादी करके तो ड्यूटी चला जाता है, फिर कुछ दिनों बाद लगभग 1 महीनों की छुट्टी लेकर अभिनव तिवारी अपने घर यूपी आता है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और उसी छुट्टी के दौरान अंजलि और अभिनव तिवारी के बीच, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच झगड़ा हो जाता है। और दोनों में झगड़ा कुछ इस तरह हो जाता है कि अंजलि सहन नहीं कर पाती और गुस्से में जहर खा लेती है। अंजलि के ससुराल वाले उसे हॉस्पिटल ले तो जाते हैं, बट वहाँ के डॉक्टर उसे डेथ घोषित कर देते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अंजलि के डेथ के बाद अंजलि के पिता सुधीर कुमार त्रिवेदी अपने इज्जत नगर थाने में जाके उनके ससुराल वाले के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाते। अंजलि के पिता सुधीर कुमार त्रिवेदी पुलिस को बताते हैं कि अंजलि जब से शादी होकर गई है अपने ससुराल, तब से उसे उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। हर रोज़ उसे टॉर्चर कर रहे थे, ताने दे रहे थे, हर वक्त उससे लड़ाई झगड़ा, बहुत तरह की चीज़ें उसके साथ उसके ससुराल वाले कर रहे थे। अंजलि काफ़ी परेशान थे अपने ससुराल वालों के से, कि उसे हर रोज़ दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। इतना सब कुछ सहते हुए भी एक बार अभिनव तिवारी को भी इन सब बातों का पता था, और पता ना अभिनव तिवारी और अंजलि के बीच में भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, बट एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उन दोनों के बीच दहेज के लिए हुआ या फिर कोई और मैटर के लिए। और इन सब को हैंडल ना करके अंजलि तिवारी को लगता है कि भाई मेरा तो है ही नहीं कोई इस दुनिया में, एक तो हमारे ससुराल वाले हमें टॉर्चर करते आ रहे हैं, और जिसके दम पे हम यहाँ आए, जो मेरा सपोर्ट में खड़ा होता, वही मेरे खिलाफ खड़ा है, लाइक वो मुझसे ही लड़ रहा है। अब हम किसके लिए जिए? इतना कुछ पहले से ही ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन उसके पति ने जब उससे झगड़ा किया, हालांकि हमें नहीं लगता है कि उसके पति ने दहेज के लिए उससे झगड़ा किया होगा, कोई और इशू रहा होगा उन दोनों के बीच, और इसी इशू को कन्वर्ट करके दहेज प्रथा में, लाइक दहेज पीड़िता में, जो अभिनव तिवारी के माता पिता और बहन सब उसको टॉर्चर कर रहे थे, इन सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि भाई अब तो मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है, तो मैं किसके लिए जीऊँ। और इसलिए वो अंजलि ऐसा कदम उठा लेती है और इस दुनिया से खुद को ख़त्म कर लेती है। उसे अब उम्मीद ही नहीं रहा कि हाँ हम जी सकें, बिकॉज़ एक लास्ट होप था कि उसका पति उसको समझेगा, बट वो भी छुट्टी के समय आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा कर लेता है, और इस दरमियान वो अंजलि खुद को ख़त्म कर लेती है, जहर खा के खुदकुशी कर लेती है। इसी को कहते हैं यार, इंसान बहुत उम्मीद लगा के रखता है किसी से। अगर कोई तुम्हारे साथ उम्मीद से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ उस उम्मीद को मत तोड़ना, फिर उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं इससे लग रहा होगा अंजलि को कि मेरा पति मेरा साथ देगा, भले उसके फैमिली वाले मेरे साथ नहीं है, बट वो तो देगा। बट उसने भी वैसा ही किया जो उसके फैमिली वाले अब तक शादी से लेके करते आ रहे थे, और इन सब चीज़ों को सहन ना कर पाई और वो
मरने का डिसाइड कर लेती है और फिर आखिर अंत में खुदकुशी कर ही लेती है। क्योंकि अभिनव तिवारी के पहले भी उसे हर रोज़ टॉर्चर किया जा रहा था, रोज़ उस पर चिल्लाना, बात बात पे झगड़ना, इस तरह से वो हर रोज़ अपने आप को उस माहौल में पिसती हुई देख रही थी। सब कुछ जानते भर में भी अभिनव तिवारी ने अंजलि से झगड़ा किया होगा और यही सब चीज़ को लेके अंजलि तिवारी सहन नहीं कर पाई कि अब तो मेरा है ही नहीं कोई इस दुनिया में, तो फिर हम किसके लिए जिए। एक तो मेरे माँ बाप थे जिन्होंने मेरा जन्म दिया, पालन पोषण किया, वो हमें किसी और के लिए सौंप दिए और ये लोग हमें समझ नहीं रहे। इस वजह से वो सुसाइड करने को तैयार हो जाती, जो कि करना नहीं चाहिए था। अरे अभी नया नया रिसेंटली शादी हुआ था, सब कुछ धीरे धीरे सॉल्व हो जाता, सबका सोच बदलता, बट इतना जल्दी कोई डिसीजन लेना उनके लिए सही नहीं है, या फिर किसी के लिए भी नहीं। अंजलि को थोड़ा दिन वेट करना चाहिए था, हर चीज़ का सामना करना चाहिए था, जब तक कि उन लोग के सोच बदल ना जाए। इसके खिलाफ जो भी सोच था दहेज पीड़िता को लेके, दहेज प्रथा को लेके, पैसे को लेके, बट ये ऐसा कर नहीं पाई और थोड़ा दिन